जहां हम आज बात कर रहे हैं भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की। सारी संस्कृतियों और विरासतों के संगम इस प्रदेश की बात ही कुछ अलग है। ये भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें देश के लगभग हर बड़े राज्य की झलक दिखाई पड़ती है। मध्य प्रदेश व्यापार, विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम है। तो आइए हम जानते हैं मध्य प्रदेश की वो टॉप 10 बातें जो इसे भारत के सारे राज्यों से अलग बनाती है। 10. भौगोलिक संरचना। मध्य प्रदेश अपनी चारों दिशाओं में राज्यों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 8.5 करोड़ की है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात तथा दक्षिण में महाराष्ट्र आता है। मध्य प्रदेश का वातावरण ना तो अधिक सर्द होता है और ना ही अधिक गर्म। प्रदेश के कई हिस्सों में ऋतुओं का प्रभाव सामान्य से अधिक रहता है, लेकिन औसत रूप से प्रदेश में हर प्रकार की ऋतु का आनंद देखने को मिलता है। 9. स्थापना एवं इतिहास। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और तब से क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था। 1 नवंबर 2000 के दिन छत्तीसगढ़ को नए राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, जिसे 1956 में बदलकर भोपाल कर दिया गया। मध्य प्रदेश का इतिहास बुंदेल, चंदेल, चौहान और मराठों के इतिहास से भरा हुआ है। इतिहास के महान राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन भी मध्य प्रदेश में ही स्थित थी। कई सारी रियासतों के कारण मध्य प्रदेश कभी लंबे समय तक किसी एक राजवंश के अधीन नहीं रहा। यहाँ मुगलों से लेकर अफगानों तक का शासन रहा, लेकिन केवल कुछ ही समय तक। पेशवा बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य मध्य भारत में चरम पर था। ग्वालियर में मराठा राजवंश के सिंधिया, इंदौर में होलकर और गुजरात में गायकवाड़े का लंबे समय तक शासन रहा और इसलिए मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में मराठी संस्कृति की झलक नजर आती है। इस प्रदेश का जो भी हिस्सा जिस भी प्रदेश के नजदीक होता है, वहीं की संस्कृति में घुल मिल सा जाता है। 8. प्रचलित हस्तियां। मध्य प्रदेश की धरती पर अनेक महान लोगों का जन्म हुआ है। इतिहास के पन्नों में जिनका नाम स्वर्ण से लिखा जाता है वो रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या तोपे और चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश से ही थे। नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी और सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस भी यहीं से रहे हैं। अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें मशहूर सेलिब्रिटीज शामिल हैं जैसे लता मंगेशकर, सलमान खान, जॉनी वॉकर, जया बच्चन आदि। राजनीति के जगत में भी मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा आदि भी मध्य प्रदेश के थे। चाहे आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन हो या लेखक और कवि, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कई प्रचलित नाम देखने को मिलते हैं। 7. आजादी के बाद इतिहास। मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख चुनावी पार्टियां हैं जो कई बार सरकार बना चुकी हैं। मध्य प्रदेश के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर रविशंकर शुक्ला से आज के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान तक ये प्रदेश पूरी तरह से बदल चुका है। पहले एमपी स्टेट को बीमारू राज्यों में गिना जाता था, लेकिन बढ़ती शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधनों ने इसे एक तेज उभरते प्रदेश के रूप में विकसित किया है। मध्य प्रदेश के 80% से अधिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली दी जाती है और इसके विकास का अंदाजा इसी ही बात से लगाया जा सकता है कि इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले कुछ वर्षों में 10% तक थी। मध्य प्रदेश एक शांत राज्य के रूप में देखा जाता है, जहां सांप्रदायिकता और अन्य कुरीतियों को खंडित किया जाता है। ये भी इसके सामाजिक विकास का एक कारण है। 6. संस्कृति। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें लगभग सारे राज्यों की मिलीजुली संस्कृति को देखा जा सकता है। आमतौर पर मध्य प्रदेश में 5 लोक संस्कृतियों का समावेश है। ये 5 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर चंबल। अनेक प्रकार के नृत्य, गायन और वादन की शैलियां इस प्रदेश में पाई जाती हैं। जनजातियों और आदिवासियों के भी होने से यहाँ बड़े अलग त्योहार भी देखने को मिलते हैं, जैसे भागोरिया,
जिसमें एक नवयुवक लड़की को मेले से भगा कर ले जाता है और फिर दोनों की शादी आदिवासी मिलकर करवाते हैं। राजस्थान का गणगौर, गुजरात का गरबा, उत्तर प्रदेश की छठ पूजा और झारखंड के आदिवासी आयोजन, सभी का आनंद केवल एक ही प्रदेश में रहकर लिया जा सकता है। प्रेम बांटना और आनंद मनाना इस प्रदेश की संस्कृति है। 5. मध्य प्रदेश के अनोखे और अनजान तथ्य। मध्य प्रदेश एक ऐसा खूबसूरत प्रदेश है जिसकी अनेक विशेषताओं से लोग अपरिचित हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा गंगा से भी पुरानी है। ये भारत का सबसे अधिक हीरा और चरस उत्पादन करने वाला देश है। भारत के सारे राज्यों में सबसे अधिक जंगल मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। यहाँ देश के सबसे अधिक कुल 9 नेशनल पार्क्स हैं जो कि देश और दुनिया के टूरिस्ट द्वारा विजिट किए जाते हैं। यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी एमपी के खजुराहो और सांची स्तूपों को जोड़ा गया है। नदियों के इस प्रदेश में छोटी और बड़ी कुल 32 नदियां हैं जो इसे प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत बनाती हैं। 4. मध्य प्रदेश के टूरिस्ट अट्रैक्शंस। वैसे तो मध्य प्रदेश में कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, पर इनमें से कुछ बेहद खास हैं जिन्हें देखने के लिए लोग देश और दुनिया से आते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, सांची के स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल की जाती हैं। इसके अलावा ग्वालियर का किला और ऐतिहासिक जगह जैसे झांसी भी टूरिस्ट को बहुत लुभाती है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक तरक्की को बताने वाले 2 प्रमुख शहर इंदौर और भोपाल भी कई लोगों द्वारा घूमे जाते हैं। उज्जैन और अन्य धार्मिक स्थल एक अद्भुत शांति का एहसास करवाते हैं, तो शहरों और मंदिरों से दूर मध्य प्रदेश के जंगलों में कई प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। जंगल सफारी करने के लिए ये भारत का सबसे उपयुक्त राज्य है। कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुरा नेशनल पार्क इन सभी में प्रमुख है। सतपुरा नेशनल पार्क में पचमरी शहर प्रदेश का सबसे प्रचलित हिल स्टेशन भी है। 3. खाना। ऐसा कहा जाता है कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इस हिसाब से तो मध्य प्रदेश किसी के भी दिल में अपनी जगह बनाने के काबिल है। मध्य प्रदेश में बनने वाला चाट, भुट्टे का खीस और गराड़ू किसी भी मुंह में पानी ला सकते हैं। मिली जुली संस्कृति होने की वजह से आसपास के राज्यों का भोजन भी एमपी में बनाया जाता है, जैसे राजस्थान की दाल बाटी और महाराष्ट्र की पूर्ण पोली और कड़ी। प्रदेश के लोग मीठा खाने के बड़े शौकीन हैं और इसलिए यहाँ कई प्रकार की मिठाई हैं जो केवल यहीं मिलती हैं, जैसे इंदौर की शिकंजी जिसमें बादाम और काजू को पीस कर मिलाया जाता है। जहाँ खाने पीने की बात हो तो इंदौर के आगे सब फीके लगते हैं। पूरी रात चलने वाला यहाँ का सराफा बाजार केवल खाने के लिए ही है, जहाँ 100 से ज्यादा दुकानें लोगों की सेवा में हाजिर हैं। और इसके अलावा 56 दुकान, जहाँ एक साथ 56 दुकानों में लजीज पकवान मिलते हैं। 100 से ज्यादा प्रकार के नमकीन तो यहाँ एक ही दुकान में मिल जाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश खाने के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। 2. प्रगतिशील राज्य। मध्य प्रदेश की तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था और सरकार वैसे तो सारी समस्याओं पर काम कर रही है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की कुछ खामियां उसके आगे बढ़ने में बाधा है। जैसे रोड कनेक्टिविटी, लंबी रोड के जाल बिछाने के बावजूद भी कई जगहों पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। कृषि में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी मध्य प्रदेश में कई किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी प्रदेश को अभी अधिक काम करने की जरूरत है। पर मध्य प्रदेश की सरकार इन सारे मुद्दों पर काम कर रही है और यहाँ की जागरूक जनता भी इसके लिए सहायक है। 1. धार्मिक प्रदेश। ऐतिहासिक और पौराणिक काल में मध्य प्रदेश के स्थानों का बड़ा महत्व रहा है, चाहे वे खजुराहो के मंदिर हों या मांडू के किले। ये सब वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं जो इतिहास की बेहतरीन इंजीनियरिंग को बताते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 शिव ज्योतिर्लिंग भी हैं जो उज्जैन, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में हैं। हजारों धार्मिक यात्री इनके दर्शनों के लिए प्रदेश में आते हैं। भारत में होने वाले सबसे बड़े आयोजनों में से एक सिंहस्थ कुंभ मेला भी उज्जैन में मनाया जाता है। ये 12 वर्ष में केवल एक ही बार मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग हर त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और स्वभाव से बड़े सरल होते हैं। इन सारी बातों को देखने के बाद तो ये यकीन होता है कि मध्य प्रदेश सच में भारत का हृदय प्रदेश है।
क्योंकि इसमें हर संस्कृति, परंपरा, भोजन और शैली का एक अटूट संगम है। तो क्या आप भी सैर करना चाहेंगे मध्य प्रदेश की